Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. In today's class, we are going to take a few more problems from chapter Newton's laws of motion. आज जो बेकम प्रॉब्लम्स है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अच्छी वर्मा सर ने किताब में प्रॉब्लम्स करन डिस्कस इसको बहुत इस जो इसको वात यम छु इनके सिंपल प्रॉब्लम है ज्यादा मुश्किल प्रॉब्लम आइन में के जिमसन मैं खास कर ये अक अहम पॉइंट है जिमसन 9th वनकस में बच्चे खत रात द्राव शायद 8th रिजल्ट यम बच्चे जन वनकस 9th खत तेन खतर एडवाइस स्पेशल एडवाइस तम कर नीट जेई खतर प्रिपरेशन पे स्टार्ट ओतर क्या टेक्स्ट बुक्स तिमन प्रेस्क्राइब कर तिम सारे टेक्स्ट बुक हाव अके तमो टेक्स्ट बुक सारे टेक्स्ट बुको मज 9th क्लास टेक्स्ट बुक तमो हाव सारे मज प्रॉब्लम जिम जन क्या हायर टेक्स्ट बुक प्रेस्क्राइब कर फॉर एग्जांपल कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स अम मज हाव तमो यो प्रॉब्लम 9th कन बचन जिम जन 9th स्टैंडर्ड प्रॉब्लम घबरान कहीं जरूरत 9th वाले टाइम सठा फाउंडेशन कोर्स ऑलरेडी करने कोचिंग इंस्टीट्यूटन या स्कूलन मज थान फाउंडेशन कोर्स जारी तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम खतर एप्लिकेशन खतर अगर क्या डाउट्स रोजन यह कंटेक्ट कर ओतर वोनमुत अस हावो तुम प्रॉब्लम्स कैसो किताबों मज तम सारे प्रेस्क्राइब कर फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या फाउंडेशन साइंस फिजिक्स एस वर्मा सर ने ब्या किताब 9th खतर या कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स अत मज 9th स्टैंडर्ड प्रॉब्लम यम हाव सारे तम बे 9th कन बचन वन तम कर मैथमेटिक्स पे खास कंसंट्रेट तिक मैथमेटिक्स क्या टॉपिक फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या साइमल्टेनियस इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल यमन पे दिन तम खास ध्यान तिक यम लगन फिजिक्स मज बार बार जरूरत 11th बच्चे जन खास कर वनकस नीट जेई खतर प्रिपरेशन कर तम वो डायरेक्टली लेक्चर तिम सारे लगभग थ्योरी पढ़म ऑलरेडी तिम वो अड़न 2 वरी पढ़न थ्योरी तिम थ्योरिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर अमी मूजूब बिजाती लेक्चर सीरीज तहंदी खतर न्यूटन्स लॉज पे वो हावो सिंपल हार्मोनिक मोशन तथ मज हावो थ्योरी ये बास थ्योरी हज जरूरत तत हावो परवाह कहें करो स्टार्ट अजुक लेक्चर अस ओतर प्रॉब्लम नंबर 23 कर आज करो स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 24 पे वर्मा सर ने किताब मज प्रॉब्लम नंबर 24 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर मज वो क्या फिगर 5e8 shows a uniform rod of length 30 centimeter having a mass 3 kg. The system is shown in the figure are pulled by constant force 20 Newton and 32 Newton. Find the force exerted by 20 centimeter part of the rod on the 10 centimeter part. All the surfaces are smooth and the strings and the pulleys are light. इस बनाओ को डायग्राम कर क्वेश्चन एक्सप्लेन ये प्रॉब्लम नंबर 24 प्रॉब्लम नंबर 24 है वर्मा सर की बुक में से ये सपोज का टेबल क्या इस पे यह दिता ओर ये 2 पुली गणित पुली गणित ये क्या पुली नंबर 1 ब्या पुली गणित ये This is pulley number 2. These are 2 pulleys. Manza shak rod of thumbs. यह 32 न्यूटन फोर्स यपर लगुत यपर लगुत 20 न्यूटन फोर्स वो पॉइंट कर नोट गो समझो क्वेश्चन पे करो सॉल्व करो कोशिश सॉल्व करने यहाँ 10 सेंटीमीटर लेंथ यहाँ 20 सेंटीमीटर क्वेश्चन करो अंडरस्टैंड क्वेश्चन क्या फिगर शोज ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर वो यह यूनिफॉर्म रॉड यूनिफॉर्म रॉड मतलब गो मास पर यूनिट लेंथ सह कांस्टेंट अगर ये चटो रॉड 1 सेंटीमीटर लेंथ तथ तुत वजन अगर ये चटो 1 सेंटीमीटर लेंथ तथ तुत वजन ये चटो 1 सेंटीमीटर लेंथ तथ तुत वजन तम मतलब गो रॉड सह यूनिफॉर्म यानी कि मास पर यूनिट लेंथ दैट इज कांस्टेंट यह रॉड यह हिशी रॉड
यह क्या एक साइड गोब अगर ये साइड चटो 2 सेंटीमीटर तम 4 ग्राम ये साइड चटो 2 ग्राम तम 8 ग्राम तह यूनिफॉर्म रॉड अमुक मतलब गो मास पर यूनिट लेंथ दैट इज कांस्टेंट पत क्या गुत the system is shown in the figure at pulley where constant force yem tarफ लगोमुत 32 न्यूटन फोर्स यम तरफ लगोमुत 20 न्यूटन फोर्स अस क्या मान find the force exerted by 20 centimeter part of the rod on the 10 centimeter part all the surfaces are frictionless and the pulleys are light अस वन वुचु यम साथ 32 फोर्स यत लोग यप 20 न्यूटन यह फोर्स ज्यादा यह लाइन रॉड पानस कुछ क्लियर गो यह फोर्स चूंकि मुमकिन वजन त्रोमुत क्या यप वसान बोन मतलब यह 32 न्यूटन फोर्स यह कर ओवरकम 20 न्यूटन फोर्स वो वो मसल क्या ये सात यप 32 न्यूटन फोर्स लगो ये स्टिंगस मज क्या टेंशन डेवलप टी सू टेंशन लमना ब्रो कुन यप सू टेंशन ब्रो ये टेंशन जो टेंशन पकना वो यम क्या यम वोनमुत चूंकि यह 10 सेंटीमीटर पार्ट यम रॉड कर जिस थोमुत 20 सेंटीमीटर बैक थोमुत 10 सेंटीमीटर ठीक है सर 20 सेंटीमीटर पार्ट यह इन कंटैक्ट यह 20 सेंटीमीटर पार्ट लगा यमिस 10 सेंटीमीटर पे फोर्स क्या तेली पकि 10 सेंटीमीटर तक मोट ती 10 सेंटीमीटर पे डायरेक्ट फोर्स कहीं अत पे फोर्स अकु डायरेक्ट सो 20 न्यूटन जो जन ऑलरेडी ओवरकम कोर 32 न्यूटन फोर्स ठीक है सही ये क्लियर बे करो क्वेश्चन अंडरस्टैंड सपोज यह टेंशन टी ये सिस्टमस मज गई डेवलप वन मसल अ चीज अगर यह 20 सेंटीमीटर ब्लॉक यह लगा यमिस पर क्या फोर्स सो फोर्स लाइन बोन कुन मानो सह सपोज एफ 20 सेंटीमीटर ब्लॉक लगो 10 सेंटीमीटर ब्लॉकस पर फोर्स तमि सो 10 सेंटीमीटर ब्लॉक तम तम ब्लॉक जो वाट कर 20 सेंटीमीटर ब्या 10 सेंटीमीटर मास कड़ो वुचुस क्या चूंकि यह फोर्स यह लगा मानो सपोज दिस इज F1 एंड दिस इज F2 या यह मान F1 यह मान F2 इजी कथा वुचु 20 सेंटीमीटर ब्लॉक यमिस लमन कम तम फोर्स तेली पोक ब्रोट अस वो सू फोर्स एफ थर्ड लम तक अगर 20 सेंटीमीटर ब्लॉक लगो 10 सेंटीमीटर ब्लॉकस पे एफ फोर्स 10 सेंटीमीटर ब्लॉक सह लगे 20 सेंटीमीटर फोर्स पे वापस एफ फोर्स पात को यह फोर्स काड़न यह 20 सेंटीमीटर ब्लॉक लगो 10 सेंटीमीटर ब्लॉकस पे सह एस्टिमेट कैलकुलेट पॉइंट कर अंडरस्टैंड वुचु सर गो मास कूत मास सोचो वुचु सर मास पर यूनिट लेंथ वुचो मास टोटल वोनमुत ओडे 3 kg यानी कि मास पर यूनिट लेंथ 3 डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ 10 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर दैट इज 30 3 1 जा 3 10 जा सो बराबर 1/10 kg पर सेंटीमीटर इधर मास पर यूनिट लेंथ यह कांस्टेंट वह वो मास यह मानो सपोज ब्लॉक 1 यह मानो ब्लॉक 2 मानो या यह मानो M1 मानो यथाई मास M2 मानो यथाई सपोज दिस इज M1 एंड दिस इज M2 वो M1 कूत M1 बराबर मास पर यूनिट लेंथ इनटू देखिए यमिच लेंथ है इनटू मानो L1 सपोज मानो L1 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर मानो L2 M1 बराबर मास पर यूनिट लेंथ 1/10 kg पर सेंटीमीटर इनटू करो L1 10 सेंटीमीटर सेंटीमीटर को खत्म 10 को खत्म यानी कि सुरा बराबर 1 kg यानी कि M1 दैट इज 1 kg यह 10 सेंटीमीटर पार्ट रॉड तथ मास 1 kg सिमिलरली हेको M2 सो बराबर 2 kg मास पर यूनिट लेंथ ये दबाव 10 बदल 20 मकल सो 2 kg बराबर यानी कि मास इज बराबर मास तक कैलकुलेट करें वन फोर्सेस करें आइडेंटिफाई उस कमिस पर कूता फोर्स लगे
तो कड़न क्या कड़न यूता m2 लगो m1 पर फोर्स सू कड़न बने फ्री बॉडी डायग्राम वो सर अगर m2 खतर वो अगर नॉर्मल रिएक्शन m2 हेर को m2g गोस बोन को यमिश यो टेंशन फोर्स पकनावन बोट को सु गो T पथ कुन युजन एम छु लगोमुत ब्लॉकस पर फोर्स F यह ब्लॉकस पर हु ब्लॉक लगायस वापस फोर्स F पथ को गई फोर्सेस जिथे पर वुचो इस फोर्सेस यह पर m1 पर को m1 पर को नॉर्मल रिएक्शन n1 हेर को m1g गोस बोन को वुचो वन पॉइंट वन ये पॉइंट करूं वुचो सर ये तुम पॉइंट करूं नोट असल पर जैसा युकुन ये फोर्स F2 पात को एक थी युजन इस सॉरी योस F1 इस 20 न्यूटन ये इस पर लगी फोर्स F1 पात को बेचुस ब्लॉक नमन विद फोर्स स्मॉल है सो लगी उस बोट को अगर नहीं तो टेंशन ये F2 इस मोन ये तन जाइस F2 ये तन जाइस F2 टेंशन वन मींस टेंशन इज आल्सो फोर्स सो टेंशन युजन साइज F2 बराबर अतवन छन परेशानी कहीं तिकाय ये पर जो तन स्ट्रिंगस मास मजबा कहीं टेंशन इज यूनिफॉर्म युजन फोर्स at स्ट्रिंगस मज दैट इज टेंशन फोर्स साइज यूनिफॉर्म साइज बराबर F2 क्लियर का लिखो सा इक्वेशन ऑफ मोशन यह ब्लॉकस क्या छु गमुत ये मन तो F2 छु गमुत पावरफुल यम खोत इसलिए को F2 माइनस स्मॉल f इज इक्वल टू m2 into a राइट साइड से एक्सेलरेशन ही ऐसा सेम एक्सेलरेशन ऐसा अगर एक योर लमन रॉड पे ना इकोट है ये कैसे अलग अलग यह अलग एक्सेलरेशन यह अलग एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड विल बी कांस्टेंट सर सी रॉड एस एक्सेलरेशन इधर है इक्वेशन नंबर फर्स्ट पकिस दोइमिस ब्लॉकस पे m1 पर पकिस वो m1 पर कम फोर्स लगित m1 पर F फोर्स लगित कांटेक्ट फोर्स यथ वनो बेचुस F1 मगर जोर वार गुमुत यो है F इसलिए को F minus F1 is equal to m1 into a acceleration will be uniform दोनों ऐसे acceleration constant इसी acceleration है ऐड करो दोनों इक्वेशन इसको F2 minus F1 is equal to m1 plus m2 into acceleration ठीक है सर अच्छु कौन ये फोर्स F small f चेस करो हे m2 ब्लॉक अन कोता फोर्स लगो m1 पर स्विच चेस करो F2 बल कोता से 32 minus was 20 योड़ पर is equal to m1 plus m2 m1 to 1 kg कुछ 2 kg को टोटल 3 kg into was a दो इतना होने वाला वो हम गए बा is equal to 3a is equal to 12 by 3 यानी कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वो एक्सेलरेशन राइट रॉड एक्सेलरेशन यजन थी सदाय 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्लियर है सही वहीं क्या चीज करो अच्छु करो ये क्या ये स्मॉल है ये इक्वेशन पर करतो नहीं ये इक्वेशन पर करतो सो सॉल्व मस ये पर तो खोल के स्टैंड पर करो नादर से जो असल क्वेश्चन नीट जेई वेल थे खास तौर है नीट जेई वेल थे खास तौर ख्याल में प्रॉब्लम एक्सेलरेशन से ग्राम 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर किसा एक्सप्रेशन पे अच्छी हो स्मॉल f काढो इज इक्वल टू f1 प्लस m1 into a ठीक है क्लियर है इस बनो सो बराबर जितना उसमें डायग्राम पे बनो मुझे पर योस रॉड ये तो जब पर देखिए 20 न्यूटन ये पर उसमें 32 न्यूटन प्लीज आज बनो एक मानसा सिट पर मैं बनो पर रफली बनो भी f1 यूजन सोर्स 20 प्लस m1 was 1 kg was 10 cm was 2 cm को 1 into एक्सेलरेशन ड्राइव हुई 4 यानी कि यूजन f स्क्वायर इज बराबर 20 प्लस 4 यानी कि साइज बराबर 4 न्यूटन को यूजन 20 सेंटीमीटर पार्ट लगाए 10 सेंटीमीटर पार्ट पे फोर्स कांटेक्ट फोर्स यूजन है दैट विल बी 24 न्यूटन साइज 4 न्यूटन इज बराबर ये होता है प्रॉब्लम नंबर 24 ठीक है सर कोई को मोड
अब क्वेश्चन नंबर 25 है, 25, क्वेश्चन नंबर 25 है। इस वो क्या है? Question number 25. Consider the situation shown in figure. All the surfaces are frictionless and the string and the pulley are light. Find the magnitude of acceleration of the two blocks. This is inclined plane problem है। जिस प्रॉब्लम छो तो सारी थ्योरी में से डिस्कस करना है। ये तो 90 डिग्री एंगल देखिए, ओड़े वोनमुत यह साइड हसा 4 मीटर, यह साइड हसा 5 मीटर, यह साइड हसा 3 मीटर। अब मतलब कोई बनो राइट एंगल ट्रायंगल। ये तन पुली आप गणित इत पे यह पुली गणित अख ब्लॉक से इत पे यह गो अख ब्लॉक 1 kg, ये 1.0 kg, ये 1.0 kg। Find the magnitude of the acceleration of the two blocks. Which is a क्या वन दोनों अकत किलो। बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है या थ्योरी मज डिस्कस कर। ठीक है सर, यह इनक्लाइन प्लेन अख यम तरफ ब्या तरफ वो चूंकि मास पुली हूं लाइट, पुली हैज अ 0 मास। ठीक है सर, ये मसल ये ब्लॉक गण चूंकि सरफेस फ्रिक्शनलेस, सरफेस फ्रिक्शन कुछ फ्रिक्शन। यह ब्लॉक कर सपोज मानो पाई यह ब्लॉक वस बोन कि हक ब्लॉक वस बोन, यह पाई क्या पाई कोसा वस बोन। मैथमेटिक्स में पाने क्या दलील गई। मानो सपोज यह ब्लॉक गो बोन विथ सम एक्सेलरेशन ए। गो अगर यह बोन वोत यह कस हर तमी एक्सेलरेशन सान यह एक्सेलरेशन तमी एक्सेलरेशन सान कस यह हर। टेंशन मानो स्ट्रिंग्स में सपोज दैट इज टी। ठीक है, टेंशन इन द स्ट्रिंग दैट वुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट। यमिस लन टेंशन पाथ कुन, यमिस लन टेंशन हर कुन। ठीक है सर, अश वन एक्सेलरेशन क्या ब्लॉकन तमिक मैग्नीट्यूड गोडुक पॉइंट यथ मज पाई यह ब्लॉक वस बोन कि यह ब्लॉक वस बोन, यह पाई टोटल पाई। अस करो कम बह वन सपोज दिस इज θ1 एंड दिस इज θ2। ठीक है सर, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करो। इस बनाओ सपोज दिस इज m1, दिस इज m1। इस पको ये साइड पे ये पर्सन क्लाइंट। ठीक है सर, ये किस θ1 दे इस मानो यह θ1। चूंकि ब्लॉक से सारे को गोडनिक फोर्स ब्लॉकस पर लगे दैट विल बी वेट mg। बन को नॉर्मल रिएक्शन चूंकि वेजस पर बीत या इंक्लाइन प्लेनस पर बीत यमिस हर कुन दग नॉर्मल रिएक्शन मानन बह n1। ठीक है सर, वो पॉइंट में नोट करो वह कर कंपोनेंट से। वो सर अगर यह एंगल θ1 यूजन यह एंगल यह गो θ1 यह एंगल पॉइंट कर नोट। अगर यह एंगल θ1 यूजन यह 90 डिग्री यूजन ये एंगल बनो ये बह वन ये डबल यह बनो 90 माइनस θ1 सॉरी। वेटस जो कंपोनेंट कंपोनेंट अलग यप ब्या परपेंडिकुलर ठीक है सर, अतन बनो 90 माइनस θ1 वो mgs जो कंपोनेंट कंपोनेंट mgs यप देखिए सो m1g cos 90 माइनस θ1। ठीक है सर, यहाँ ये अगर थोड़ा मुश्किल गए तो हेकु यह एंगल चूंकि 90 माइनस θ यह एंगल गो θ mgs कंपोनेंट mg cos θ गो यप
फिर बहावन इत पे वो वेट यप जब गो कंपोनेंट mg cos थीटा गोस यप यम साइड गोस mg sin थीटा ठीक है सर हर कुछ लगे टेंशन फोर्स T यह गो यत m1 हाल दिस इज m1g ठीक है सर यह गो यत पोजिशन बुझो यह था इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते पत बनाओ खुद फ्री बॉडी डायग्राम लिखो एक पे चूंकि ये गुमुत T जोरावर यपर वो थोरस लगित along the inclined plane that is m1g sin theta 1 it is sin theta 1 सॉरी यहाँ पे भी थीटा 1 ठीक है m1g sin theta 1 क्लियर है सही को tn कोलमुत ओवरकम m1g sin theta 1 इसलिए कोई इक्वेशन ऑफ मोशन T माइनस m1g sin theta 1 is equal to m1 into a ठीक है सर नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन T लूप में सेकंड ऑफ मोशन मैं को कोई फोर्थ साइड एस्पेक्ट वो चीज आज करेंगे अब बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम पर अलग योकुन गैस नॉर्मल रिएक्शन m2 वेट वाज वन कुन m2g you goes theta to angle तो ये इस पर वुचते इस पर देखते वुच चलो क्या पर so line suppose this या हटाए तो नहीं ये line इसका थंब बन बिता पूछो सर दुसन या पर ये की एंगल है थीटा टू 90 दुसन या एंगल so is बराबर 90 minus theta 2 या एंगल is बराबर थीटा which is out m2 just an base component back is यप अगर वो 90 minus theta 2 या एंगल को बे थीटा 2 m2 just component m2g sin theta को यप sin theta यप रिजन कंपोनेंट है that is m2g cos theta 2 यानी कि ये रिजन फोर्स लगे दैट इज m2g sin थीटा परपेंडिकुलर टू द प्लेन सिस्टम करन काम के because there is no motion perpendicular to the plane motion yes that is parallel to the plane there is no motion that is perpendicular to the plane इसलिए करना मैं n1 n2 में क्या जरूरत है लिया भाई सो फजूल बड़े कहते तो m2g sin थीटा को पावरफुल टेंशन को देखो अब देखो राइटिंग डाउन द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ब्लॉक ऑफ मास m2 वी विल हैव m2g sin theta minus T is equal to m2 into a is it clear कुछ क्या है बैठे ना यह मुझको टेंशन पावरफुल टेंशन को m1g sin theta 1 ओवरकम सूर्य पे टेंशन में से कोई ओवरकम इधर m1 into a क्योंकि एक्सेलरेशन है करो नहीं ब्लॉक कोई अच्छ मोनमुत गय ब्लॉक छु बन वसन ये प्रिज्यूम करमुत पता छी नहीं कि मैथमेटिक्स में बोर्ड कुन पाने क्या दलिल गई इस करो कौन मन दोनों इक्वेशन करो ऐड एडिंग इक्वेशन सपोज दिस इज 1 एंड दिस इज 2 दोनों को ऐड कर दो भाई t और t कैंसिल ये तो लिखो m2g sin theta 2 minus m1g sin theta 1 that will be equal to m1 plus m2 into acceleration of the system a clear m2g बदल की 1 सॉरी m2 बदल की 1 kg m1 बदल की 1 kg को 1 से पहले मल्टीप्लाई करो यहां पे सिंपली आएगा हमारे पास g ने कॉमन अंदर रूट है sin थीटा 2 माइनस sin थीटा 1 ठीक है m2 बदल की 1 m1 बदल की 1 से करो मल्टीप्लाई अकरू g sin थीटा 2 m1 से करो मल्टीप्लाई अकरू g sin थीटा 1 g को कॉमन अंदर बचो sin थीटा 2 माइनस sin थीटा 1 दैट इज इक्वल टू m1 के बदले भी 1 m2 के बदले भी 1 सो 1 लिख दो यहां पे 1 plus 1 that is 2a इसको लो g into what is sin theta 2 इस पॉइंट का नोट है थीटा 2 क्या कहेंगे दिस इज थीटा 2 अगर ये थीटा 2 जिनको परपेंडिकुलर या साइड हाइपोटेन्यूज वाज या साइड ये 5 मीटर ये 3 मीटर को sin theta 2 is that is perpendicular divided by hypotenuse from trigonometry that is 3/5 minus cos 4/5 is equal to 2a ठीक है सर
जी को थवन अथि यह गो -4/5 सॉरी -1/5 इज इक्वल टू 2a अस वन 2a हसा गो बराबर -g/5 एक्सेलरेशन हसा गए बराबर -g / 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या कॉन्वेक्स खाली मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन अस वनो चूंकि यह एक्सेलरेशन बुझू यतन करू पॉइंट नोट अम सात एक्सेलरेशन यपर मुन अगर यह ब्लॉक युकन पोकमुत बोन कुन तेल यह एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन आई पॉजिटिव कह अमुक मतलब गो यपर डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन मानम सच डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन तथ अपोजिट माइनस साइन डायरेक्शन यस तुम मानम तथ अपोजिट अमुक मतलब गो ब्लॉक बन कुन वथमित कह यह ब्लॉक वोतमुत बोन हूँ खोतमुत हूँ यह हम मैथमेटिक्स पान सोरे गो अस वनो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड ऑफ ए या मॉड ऑफ ए वह वेक्टर लिखमुत होती कि दैट इज इक्वल टू g / 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर करो चेक इट से इट इज क्वेश्चन नंबर 25 g / 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अस कोर न कहीं वुचो अस जो ब्लॉक अस पाई कुछ बोन वसान कुछ हर खसान अस वो यह ब्लॉक हसा पे बोन हथ खोत हर यथ इक्वेशन ऑफ मोशन फ्री बॉडी डायग्राम बनो यथ बनो चूंकि यह ब्लॉक वोतमुत बोन अम वो ये टेंशन पावरफुल सुलुक t - m1g sin थीटा m1 बराबर इधर को m2g - sin थीटा सॉरी m2g sin थीटा टू - t को m2 दोनों इक्वेशन करे सॉल्व एक्सेलरेशन वैल्यू -g / 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नेगेटिव साइन शोज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन अगर ए डायरेक्शन में ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नहीं है भाई मैथमेटिक्स में बोल रहा है कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू दैट वी हैव अज्यूम्ड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू डायरेक्शन दैट वी हैव अज्यूम्ड फॉर एक्सेलरेशन हमने एक्सेलरेशन के लिए ये डायरेक्शन अज्यूम की थी ठीक है एक्सेलरेशन इस तरफ नहीं है एक्सेलरेशन उल्टी है इसे यानी कि ये ब्लॉक जो है वाइज बोन हु कैन शो दिस वाज अ गुड प्रॉब्लम नंबर 25 थी चलो आगे बढ़ो असल क्वेश्चन नंबर 26 समझने बात मसल कहीं तो थोड़ा ध्यान थो तुम थो ध्यान इन प्रॉब्लम असल पे तुम सारे क्लियर परेशान गई कहीं जरूरत अगर 4-5 लटि प्रॉब्लम गलत ग मगर सुई पकना पे असल डायरेक्शन में बे ग प्रॉब्लम गलत डायरेक्टली ग क्वेश्चन आंसर कह मे गर गर प्रॉब्लम गलत सह मसल इन प्रॉब्लम ज्यादा मेहनत लगन कर गर पे प्रिपरेशन कर असल पे हम तो मंगे बुजन प्रॉब्लम कह कुछ साथ प्रॉब्लम ग 4 लटि 5 लटि गलत अगर मतलब गो प्रॉब्लम नंबर 26 A constant force F is equal to m2g by 2 is applied on the block of mass m1 as shown in figure. Okay? The string and the pulley are light and the surface of the table is smooth. Find the acceleration of m1. What do you know? What do you know? Force is on it is m2g divided by 2 Nasby and
constant force F is equal to m2g by 2 is applied on the block of mass m1 and shown in figure. You should m1 block, you should m2. Sorry, यहाँ पे मैंने गड़बड़ की. You should m2. या should mass m2. ठीक है सर. On the block of mass m1 as shown in the figure. The string and the pulley are like and the surface of the table is smooth. Find the acceleration of m1. Actually, m1 is acceleration curve. कैसे नजर? चूंकि m2 जो गोब, इशन पाई m1 खोचा गोब क्यों ना? इशन पता है क्या? ठीक है सर. मगर मास को जो यूजर है horizontal direction में force लगे. वो चुकता बता दो एक बार. इस मानो suppose ऐसा जो यहाँ पर tension को ऐसा में develop T. जो है टेंशन लाइन में बोट को पॉइंट कर नोट करो डायरेक्ट फोर्सेस आइडेंटिफाई यह पर टेंशन तो बेये एफ यह पे बोट तेली एली बोन वस नत के पे बोट ठीक है सर नत के सिस्टम टाइट बस वे के पता है बोट पे अब मतलब कोई गस आसन पावरफुल एनफ दिगा सकन ये टेंशन या फोर्सेस ओवरकम करित ये सकन बोन वस वन यस एक्सेलरेशन गिव्स बोन को सपोज इज आपको बोन को 10 सेंटीमीटर ये तक 10 सेंटीमीटर सिस्टम चला लेंथ ऑफ द थ्रेड इज कांस्टेंट यस एक्सेलरेशन गिव साइज सो एक्सेलरेशन ऐसे में गिव साइज बोन को गिव साइज हॉरिजॉन्टल ये जो फर्क अगर मिस एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड हम इस ऐसे गिव साइज बोन को हम साइज ये जो फर्क अगर मिस एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम इस ऐसे गिव साइज वर्टिकली डाउनवर्ड हम साइज हॉरिजॉन्टल ये जो फर्क यह पर करो फोर्सेस का यह दोनों फ्री बॉडी है इनको टेंशन है उनको m2g बोन क्योंकि m2 का इसका सुन ओवर पावर यह तेली पाई को नत के पाई इसलिए को m2g minus t is equal to m2 into a इसमें एक्सेलरेशन यूजर गेट ब्लॉक दैट इज a तेले गेट ब्लॉक का एक्सेलरेशन a इक्वल दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहां ब्लैक की नंबर का फर्स्ट सेकंड क्योंकि यह ब्लॉक पे दोनों से इस पर अगर नॉर्मल रिएक्शन n1 है को m1g goes बोन को जो अपन जो फोर्स की टेंशन बेच पन फोर्स लगमुत f because there is no motion along the vertical direction perpendicular to the table there is no motion जिसम जरूरत ही लेकर वन अगर जिसे हम मनो फ्री बॉडी डायग्राम में जिसे खोटी m1 को में नॉर्मल रिएक्शन दे m1 क्योंकि मोट या कुछ गुमत ये बोट पर तम को t को पावरफुल इसलिए कोई सही t माइनस m1 सॉरी t जोड़ सकते हैं f t minus f is equal to m1 into a adding both these t को कैंसिल इसलिए को m2g minus f is equal to m1 plus m2 into a ठीक है सर m2g फोर्स वैल्यू ओड़ा दिखमुत m2g by 2 को माइनस लिया कोस m2g डिवाइड by 2 इज इक्वल टू m1 plus m2 इंटीग्रेट एक्सेलरेशन a अख m2g तत्वल ओड़ m2g ये कन बचे m2g डिवाइड by 2 इज इक्वल टू m1 plus m2 into a अब a जरूरत सको बराबर m2g रो इथे पट डिवाइडेड 2 चुस पन तलकन इथे पट m2 इथे पट 2 इथे m1 plus m2 छु योड मल्टीप्लाई गस डिवाइड m1 plus m2 वो एक्सेलरेशन एजन छस सदा इज बराबर m2g डिवाइडेड बाय ट्वाइस m1 plus m2 दिस वाज क्वेश्चन नंबर 26 लेट्स करो आंसर चेक क्वेश्चन नंबर 26 था m2g divided by twice m1 plus m2 twice m1 plus m2 here's the problem question number 26 quick move question number 27 पे आ जाओ
Now it is question number 27. In figure, m1 is equal to 5 kg, m2 is equal to 2 kg, f is equal to 1 Newton. Find the acceleration of either block. Describe the motion of m1 if the system breaks but f continues to act. What about diagram? It is question number 27. Satoim problem should be ICU. Newton's laws of motion chapter. M2, M1. Force applied at the bone con, death like force upon. M1 5 kg, M2 kg. F दिखमत ओड़ा 1 Newton. Describe the motion of m1 if the going to find the acceleration of either block. What is the acceleration path को bond? Which is the कथा? Youth force yemis bond को तू तो yemis. ठीक है सर. Youth असर यम करो फला ignore इस. पत्राव अलहुन यम force बे. यम लागो पर additional. Mass का सा ज़्यादा यथ. आई मतलब को योहे बस bond. हुका शो. तो ये हुटी मोइने बोन तो मैं काजन में दबदे है हो ऐसा मत बोन सो एक मैंने मैथमेटिक्स में दिस लास्ट स्पान मार ये तो कॉमन सेंस वाला जो है ब्लॉक वाइज बोन ठीक है सर अब बनो फ्री बॉडी डायग्राम हम टेंशन बनो स्ट्रेस में सपोज टी अस्मानो चूंकि या को बोन लिमिट एक्सेलरेशन इज बोन को सपोज ए सा एक्सेलरेशन इज जाते हर को ए अब चूं कोई शक ये बिल्कुल क्लियर ये था ठीक है सर बने फ्री बॉडी डायग्राम m1 से m2 में बुझो सर या फिर हम बोन को टेंशन खाए सर को टेंशन में सर को पकी आता है you got m1 जी बोन को f4 उस की बोन को नहीं पर श्योर 4 से सामने कितने पढ़ो नहीं थे टेंशन t हर को ये m1 सीधा बैठ पाओ m2 अति को टी हर को m2 जी बोन को फोर्स एफ इस एक्स्ट्रा लोग में सिटी को परेशानी बग टेंशन जुनत को वही अशुने एक्सेलरेशन क्या है सोचो लिखो यह इक्वेशन ऑफ मोशन जोर वार को सब m1 जी सॉरी इसलिए को m1 जी प्लस f बोन को चुना f माइनस t इज इक्वल टू m1 इनटू a पहले से यह कर यह को सब गोज वाला यह को कितना हेर ये बोन को हुकत हेर कोई यह को टेंशन इज वाला आते को t माइनस m1 जी माइनस f इज इक्वल टू m2 इनटू a दोनों में करो ऐड t कैंसिल f कैंसिल जस्ट अ मिनट यहां पे m2 है ठीक है ठीक है m2 इक्वल टू है टेंशन एंड हेर ये तो देखो m1 minus m2 into g is equal to m1 plus m2 into cos acceleration a इसके बाद acceleration ऐसे के बराबर m1 minus m2 divided by m1 plus m2 ये g हां से 7080 इसको सॉल्व को बराबर what is m1 that is 5 minus 3 जो 3 sorry 2 divided by 5 plus 2 into go g एक्सपोनेंशियल फास्ट को बराबर 5 वाला उसको को 3 बटा 7 g वो एक्सेलरेशन यहां से 17 बराबर 3 बटा 7 g एक्सपोनेंशियल फास्ट को बराबर 3 बटा 7 इनटू करता है जैसे 9.8 7 1 जा 7 1.4 जा 3 4 जा 12 इको 4.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गया एक्सेलरेशन ड्राई एक्सेलरेशन आंसर करो चेक सीधे Question number 27. Acceleration is 4.3 meter per second square.
मुमकिन वर्मा सरन मा 10 अतः 4.3 लॉकन मास सो टेंशन की 4.2 दैट इज अप्रोक्सीमेटली सेम आंसर अप्रोक्स आंसर बिल्कुल सही वन चीज ब्याक चीज वन डिस्क्राइब द मोशन ऑफ m1 if the citron breaks but f continues to act है अस्मिन सो इस m1 क्या गैस कर वुचो अश्चु वन m1 क्या गैस अगर ये citron छे ये तो छोड़ citron छोड़ टेंशन मगलो है वो खत्म एक ये इतना टेंशन नहीं टेंशन मकलो अमिच वो तुम करो सा यमिच मोशन डिस्क्राइब यानी कि अमिच एक्सेलरेशन वन ठीक है सर या वेलोसिटी या बदल कह चीज जन पॉसिबल आसे कड़न ये हेको एक्सेलरेशन वन अगर हसा टेंशन छोड़ मगर f1 वन चालू वो m1 यूजर ब्लॉक अत पे लगित वन जो फोर्सेस m1g तो f अस लिखो सोरी m1g प्लस f चूंकि होर हेर कुन फोर्स कहीं या m1g तो लगित अम अलाव तो बेकुस ना फोर्स लगित यम जो फोर्स लगन डाउनवर्ड डायरेक्शन में गो यह एक्सेलरेट डाउनवर्ड सो लिख मे इज इक्वल टू m1 into a अस लिखो a हस गो बराबर m1g प्लस f डिवाइड बाय करो m1 या करो अलग m1 डिवाइड गो g प्लस जस्ट a minute yes g plus f what is f that is 1 yeah f divided by m1 इसको स्वास को बराबर g plus 4 is 1 which m1 को 5 को इसको स्वास को बराबर g plus 1 बटा 5 that is 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक है जब जो वर्मा सर ने आंसर दिया तो जितना पर मेथ को लिखो चेक करो सेकंड में क्वेश्चन नंबर 27 g plus 0.2 meter per second. Yes. Yes, problem number question number 27. You know what? Question number 28 is studies. Question number 28 is very interesting question. Sir, ये बड़ी टाइम का खास क्या? बुका कोशिश सुधा असल को एक्सप्लेन करने Which is the happens क्या it is question number 28 बहुत अच्छा क्वेश्चन है सारी बात है असल पढ़ दिया Let m1 is equal to 1 kg, which is 1 kg. m2 is equal to 2 kg, and m3 is equal to 3 kg. Or 3 kg. The citron from the upper pulley to itna. You should path is. I'm sure you get patana yotta has such a citron as length as a thiki. Thiki length. That is 20 centimeter. When the system is released from rest, find the actual God part. You should systemize one pulley system to height it. ठीक है सर इनिशियली ऐसी यह पोजीशन में मानो सारी मास टेस्ट में बाद में अस कोर इनिशियली रिलीज फ्रॉम रेस्ट यम साथ अस जल त्रो गस क्या अस वन यमिच एक्सेलरेशन छे वन पार्ट नंबर 1 में दोइमस पार्टस मन छु दित यसन येत पठाने योतम डिस्टेंस छि 20 सेंटीमीटर
वन यह ब्लॉक कत कल कर हटियत यह ब्लॉक कत कल टकराव पुलिस सह वो यह असल प्रॉब्लम अस करो यह प्रॉब्लम सॉल्व सपोज ये ग्राउंड दिस इज ग्राउंड ये नफर बिहित I will try to solve this problem from inertial frame of reference. Beh kar inertial frame per solve. Which is it? War thayil nazar. Yod kota wazan yat. 2-3 kilo total. Yod kota wazan yat. 1 kilo yat police bon. Amak matlab ko ye wazan ka hor kun hawk wise bon. Is clear word. ठीक है सर. Wan chu masla yeman don block kya ges. User ground as per deference bih. चूंकि यह खसान हर यह सोरे सिस्टम बोन वसान विद रेस्पेक्ट टू ये M3 अगर M2 हर तस मगर ग्राउंड किस नफरस बासी तो बोन वसान तक पुली वस ना बोन यह बोन वसान वन बास तमिस हर खसान तेल कर यमिस अपवर्ड एक्सलेरेशन हम डाउनवर्ड एक्सलेरेशन खुद कम सॉरी ज्यादा सपोज वो 4 मीटर वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तेली बास हर खसान नत बास मानो सोदी क्लियर कत मानो सपोज चूंकि ये बे मास मास अलग अलग अड़ हर खसान अड़ बोन वसान अस पाई दलील क्या कल यमिच एक्सलेरेशन तो यमिच एक्सलेरेशन सोदी कथ वो गोडनिकु चीज बह मान यह कि पुलिस ये वन बह टेंशन सपोज टी चूंकि ये स्ट्रिंगस मज मास अत दरमियान कहीं ये टेंशन टी यह टेंशन टी कर यमिस ब्लॉकस हर कुन योर कर टेंशन यमिस हर कुन लमन पॉइंट नंबर 1 दोयम मसल पुली क्या गि स्ट्रिंगस मज कूत टेंशन मसल टी पॉइंट ये कर नोट चूंकि पुली मासलेस अमुक मतलब गो चूंकि एक्सलेरेशन यह बोन वसन जरूरी चूंकि यह कस पुली तस बोन पुली एक्सलेरेशन ये एक्सलेरेशन अमे वो फोर्स पे क्या मगर मसल चीज चूंकि अत मास गो फोर्स हेको दो तरीको जीरो कर या एक्सलेरेशन कर जीरो सह केस मज कह या मास कर जीरो सह केस मज बिकॉज द पुलिस लाइट पुलिस मासलेस गो ये पुलिस एक्सलेरेशन सॉरी फोर्स अत पे जीरो वो वन यह पुली यह ब्लॉक अमिस लमन यह स्ट्रिंग टेंशन टी से यह लगाए वापस टेंशन टी यह लगे पुली पे टेंशन टी जोर तो लगे पुली पे टेंशन टी मगर अस कर टोटल टेंशन टोटल फोर्स पुली पे लगे दैट इज T+T दैट इज 2T मगर नेट फोर्स ऑन द पुली नेट फोर्स पुली पे जीरो बिकॉज इट हैज नो मास इट इज मासलेस अगर बोन कुन 2T लगे तम मतलब हर कुन 2T फोर्स लगे तेली ग नेट फोर्स जीरो अमुक मतलब गो यूज ये स्ट्रिंगस मज टेंशन दैट इज 2T दोगनो हम यह पॉइंट नंबर 1 प्रॉब्लम अस नेट फोर्स कर पे जीरो स्ट्रिंगन लगो मासस पे टेंशन T1 हर कुन लगो ना स्ट्रिंगुक दबाव ये पुली पे दैट विल आल्सो बी T पुली कर कोशिश हर कुन लमन पुली लगो अत पे टेंशन T होले ना वापस बोन कुन भी टेंशन T गो यह फोर्स आस टेंशन फोर्स पुली पे दैट विल बी T डाउनवर्ड्स यूजन टेंशन फोर्स आस पुली पे सह बोन कुन T तो ऐसा कत समझ तक पुली हिंदी वजह से ये टेंशन पैदा ये स्ट्रिंगस गो वापस लगाया ये पे नेट फोर्स पुली पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में दैट इज T+T दैट इज 2T बिकॉज पुली इज मासलेस देयर इज नो मास ऑफ द पुली सो इन ऑर्डर टू मेक द फोर्स एक्टिंग ऑन द पुली जीरो नेट फोर्स ऑन द पुली दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो सो अगर जोड़ डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगन 2T तो अपवर्ड डायरेक्शन में 2T यानी कि ये टेंशन दैट इज 2T क्लियर कर वही करो एनालिसिस चूंकि यह ब्लॉक मानो सपोज ये एक्सलेरेशन A1 यह एक्सलेरेशन A2 यह एक्सलेरेशन A3 ग्राउंड किस ऑब्जर्वर्स क्या बात ग्राउंड मस्ट ग्राउंड किस ऑब्जर्वर्स क्या बात ग्राउंड किस बात सारी पुलिस ना बोन वसन यमन पान रिलेटिव एक्सलेरेशन क्या है ठीक है सर ग्राउंड किस ऑब्जर्वर्स चूंकि पुलिस बोन वसन अमिस बात ब्लॉक बोन बोन वसन हॉक वसन बोन बोन ग्राउंड किस ऑब्जर्वर्स ठीक है सर वो क्या गई यह मज गो 2T टेंशन पकि सो ये ब्लॉकस पे
M1 बनो फ्री बॉडी डायग्राम अद गो 2t हर कुन M1G गोस 1 कुन ठीक है एक्सेलरेशन जो मोइन मस A1 एक्सेलरेशन अलग अलग यह हर खसन या यह बोन वसन कुछ हर खसन क्या गस अख ब्लॉक विद रेस्पेक्ट अनदर मन पान रिलेटिव मोशन अगर हर खस ब्याक बोन मगर ग्राउंड की ऑब्जर्वर आज पुलिस बोन वसन सो ये बोन ये बोन एक्सेलरेशन आज ये कह तिकाज जन डाउनवर्ड एक्सेलरेशन सह गस माइनस अस हको यह पे वो पे मूविंग फ्रेमन हूं कंसेप्ट कर मगर पे बासे मे प्रॉब्लम थोड़ा टफ ग मे दोप बहुत सारे को सिंपल तरीका या हेको कांस्टेंट मोशन कंसेप्ट कर अप्लाई सह वो ये कस वेरिएबल अख A1 A2 A3 बे टेंशन 4 वेरिएबल इक्वेशन तक 4 बन वो कपर कपर बनाओ पको फिलहाल मास M1 पे यह 2t टेंशन हर कुन M1 बोन कुन चूंकि यह खसान हर कुन ठीक है और 2t गोमुत पावरफुल माइनस M1G दैट इज M1 into A1 अच्छी जनरली न्यूमेरिकल वैल्यू त्रावन लास्टस मगर ये मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशन अवॉइड करने खतर कर बह लिख सोदी 2t माइनस G इज इक्वल टू A1 क्या लिख मे तिकाज M1 वजन 1 kg ये M1 तथन त्रो मे 1 गो यह मे गोडनिच इक्वेशन 2t माइनस G इज इक्वल टू A1 ठीक है यह लिखोन ये 2t माइनस G इज इक्वल टू A1 यह गोडनिच इक्वेशन ठीक है सर पकि सो M2 पे 2t माइनस G इज इक्वल टू A1 पकि सो M2 पर ग्राउंड ऑब्जर्वर क्या है वो सह M2G बोन को अत पे टेंशन क्या अत पे T टेंशन M2 पे तमिस बास क्योंकि बोन वसन पुलिस ना बोन वसन तमिस बास यह बोन वसन यह M2G हसा गो पावरफुल T को यह लिख सोदी M2G माइनस T इज इक्वल टू M2 into A ठीक है सर मैं कर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंसेप्ट यूज किया मैं बास थोड़ा टफ यह स्पीड बढ़ान मैं वन मे एक्सेलरेशन मे लिख सोदी M2G हसा गो पावरफुल T को यह M2A M2 बदल 2 किलो या दिमो वैल्यू 2G माइनस T is equal to 2A sorry it is 2A2 A2 acceleration with respect to ground यथा नो दोयम इक्वेशन 2G minus T is equal to A2 ये इक्वेशन नंबर 2 पहले से M3 क्या है which is बुमान या पर M3 ग्राउंड की ऑब्जर्वर M3 बोन वसन सिलेक्ट M3G को पावर M3G माइनस T इज इक्वल टू M3 into A3 ठीक है सर M3 बदल क्या लिख 3 kg सिलेक्ट सोदी 3G माइनस T इज इक्वल टू थ्राइस A3 ये तक देखो ये 3G माइनस T इज इक्वल टू 3 times A3 यह था ना इक्वेशन थर्ड मैं वो गोडनेथी वेरिएबल को छी यथ मस A1 A2 A3 तो T 4 वेरिएबल छी चोरी इक्वेशन तुझ बना बुझो कित पर बना ताकि से मेथड इक्वेशन बनावनस मगर बकर सारे का सिंपल मेथड यूज बकर अत मस यूज इस फार्मूला यूज करन सिग्मा T डॉट A इज इक्वल टू 0 डॉट प्रोडक्ट ऑफ टेंशन एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 ये कत नेरन अमिच पढ़ाई करो डिटेल्स में वर्क पावर एनर्जी because work done by all the internal forces so कित पे internal forces इन जन तिम कर work done by internal forces सच 0 बराबर कमन केस मन सो फिलहाल याद रखने के लिए तो थो याद टेंशन डॉट एक्सेलरेशन बराबर 0 ठीक है सर बिकॉज इट इज इंटरनल फोर्स टेंशन पे तो याद पे वो ये कुछ टेंशन लगे 2t डॉट A1 वेक्टर 2t डॉट A1 प्लस कुछ सर पॉइंट कर नोट चूंकि t डॉट A अच्छे सारे टेंशन कोता कर पुली पे नेट फोर्स कोता पे 0 ये नेट फोर्स को 0 पुली हूं फोर्स दैट विल नॉट डू एनीथिंग सो कर कहीं करो अत पे फोर्स फोर्स 0 सो क्या कर गो अच्छे येनुक तो येनुक टेंशन डॉट A कर कंसिडर अस 2t डॉट A1
प्लस ये टेंशन वो 2t, सॉरी यहां पे t है करें, t डॉट a2 प्लस t डॉट a3 इज इक्वल टू 0। अगर ये एक्सपेंड करो इस देखो t1a1 प्लस t2a2 प्लस t3a3 प्लस t4a4 इज इक्वल टू 0 या कुछ एक्सेलरेशन कुछ टेंशन आछे ठीक है सर। वन लिख डायरेक्ट 2t तो a1 t तो a2 t तो a3 बगैर इंग्लिश सॉरी डॉट प्रोडक्ट इस बिजू होने इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टेंशन एंड एक्सेलरेशन पक तो येतात व्हिच इज अ ब्लॉक को खोदमुत हर इस देखो मैग्नीट्यूड निमो 2ta1 टेंशन हर को एक्सेलरेशन ते हर को टेंशन हर को एक्सेलरेशन ते हर को एंगल को एमन पान 0 इधर देखो cos 0 ठीक है 2ta1 cos 0 प्लस t डॉट a2 t हर को a2 बन को इस देखो t a2 cos 160 डिग्री ठीक है t छु हर को एक्सेलरेशन छु बन को एंगल को एमन पान 160 डिग्री तिलो को प्लस t a3 cos 160 डिग्री बे ठीक है टेंशन हर को एक्सेलरेशन बन को एंगल बे 160 डिग्री तिलो को या सके सारे हम बराबर 0 अच्छे को 2t into a1 2ta1 cos 0 is 1 ta2 cos 180 degree that is minus 1 इसलिए को बिठी minus t into a2 ta3 cos 160 degree cos 160 degree that is once again minus 1 अच्छे को ta3 इतना था उस minus b is equal to 0 t करो कॉमन अंदर रूट twice a1 minus a2 minus a3 is equal to 0 t can't be equal to 0 टेंशन चुके ना t का जाए 0 तेरा सिस्टम इज स्लैक सॉरी ऐसा है ऐसे को twice a1 is equal to a2 plus a3 कोई ये इक्वेशन यजन छे इधर है सूर्य इक्वेशन क्या था twice a1 is equal to a2 plus a3 this is equation number 4 why I has four equation to four variable Microsoft physics is one to mathematics physics is one to बाकी mathematics मैंने एक्चुअल में इक्वेशन ठीक है सर बुझू सर मैं a1 वैल्यू थी पाई इन टर्म्स ऑफ टेंशन a2 वैल्यू थी पाई इन टर्म्स ऑफ टेंशन a3 थी पाई इन टर्म्स ऑफ टेंशन ब्लैक इक्वेशन 4 कट 2 टाइम्स a1 बदल लिया 2t minus g is equal to a2 बदल क्या लिया कुछ सर a2 से मेरे को जोड़ा किसने a2 बदल लिया 2g minus t divided by 2 2g minus t divided by 2 प्लस उसके अपन a3 बदल क्या से लिया 3g minus t divided by 3 3g minus t divided by 3 I take the tension इसके को इक्वल 4t minus 2g is equal to 4t minus 2g ये मन करो LCM 6 3c का s multiply 2g minus ts plus 2c का s multiply 3g minus ts या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते 3c का s multiply t को में 2c का s multiply t को में तालका लिखूं 3 2 6 3 लिखूं ये 6 का शॉर्ट 6 4 are 24t minus was 12g 6 से multiply is equal to 3 2 are 6g minus was 3t plus was 6g minus was 2t मतलब so would t 3t to zt which minus what is divided plus minus what is divided plus so would 3 by 7 गई 29t is equal to शत गई 12 ये 12 तक अपर 12 गई 24g को टेंशन द्राव बराबर 24 divided by 29 into g इधर टेंशन है 24 बटा 29g पैसे में माइनस a1 करो
यह थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज्यादा पाने प्रॉब्लम परवाह की टी का 24/29 जी पकड़ो सा a1 का बराबर 2t माइनस g फ्रॉम इक्वेशन 1 ओके 2t माइनस g अस वनो सासु को बराबर 2 टाइम्स 24/29 g माइनस गो g 24/29 g यम बल 2 छुस पाने अस वनो सासु को बराबर 224 आर को 48 g माइनस को सिखा जुआर को 29 जी डिवाइड बाय क्या कैसे 29 अस वनो सासु को बराबर अर्धान वालो 9 था इसके 9 अर्धान 9 तो 9 त्रेन से 8 को 19/29 जी द्रवस a1 go acceleration of first block that will be 19/29 आंसर करो चेक से प्रॉब्लम नंबर 28 सॉरी 19/29 जी मगर वर्मा सर बना अपवर्ड्स आज क्या माइनस से एक्सेलरेशन अपवर्ड्स ठीक है सर इधर a1 है इधर पर कौन a2 a1 द्राव देखो a1 ये इक्वेशन पर तो इक्वेशन 2 पर twice a2 is equal to 2g minus t a करो अस 2a sorry a2 करो 2g minus what is t this is 24 divided by 29 into g अस 100 को बराबर इको 68 है कुंत्र के 68 माइनस को 100 जी करो कॉमन बटा को कुंत्र अस 100 को बराबर 8 4 तो 4 5 7 सॉरी 8 4 तो 2 क्या हो 8 वाला 4 तो 1 4 5 7 3 को 4 बटा कुंत्र इधर ट्वाइस a2 अस a2 हसो को बराबर 2 1 जा 2 17 जा 17/29 g यहां पे g भी है इधर a2 17/29 g 17/29 जी दा a2 आंसर करो चेक 17/29 मगर ग्राउंड के साथ क्या मोन मुता एक्सेलरेशन को इट विल बी डाउनवर्ड्स या इस बोन को एक्सेलरेशन 17/29 जी इधर पर करो a3 ने इक्वेशन नंबर 3 में 3a3 is equal to 3g minus t ऐसे बोलो 3a3 ऐसे को बराबर 3g minus what is t 100/29 बिकॉज t ऐसे बोलो 700 को बराबर 29 पे को 87 माइनस को 100 डिवाइड बाय को 29 इनटू को t सॉरी g इट इज g a is equal to टेंशन बदलू में 100/29 जी ऐसे बोलो 700 को बराबर 7 4 तो 3 8 6 तो 2 सॉरी 8 2 तो 6 बटा को 29 t को 3a3 is equal to 633 divided by 29 into t 3 1s are 321 whereas a3s that will be 21/29 t sorry g this g मैं गड़बड़ लिख रहा हूं बार बार यहां पे g है यहां पे g कॉमन मगर कुको नाही सिटी आज पण एक बसून ग्राउंड की सब जरा सिटी बसून बोन पड़े को त्रमा एक्सेलरेशन राइस yes it is 21/29 g वो a3 अपो बटा 29 g downwards इधर downwards way upwards ऐसा ही त्रमा एक्सेलरेशन वन जी आपको बोलूं वर्मा सर डाफ पार्ट सुजी बिल्कुल साहब how long will it take before m1 strikes the pulley है मैं वनी सब तोय वुचु मनछुना m1 खसन हेर लेग छन दिस मुझे 20 सेंटीमीटर है रेस्ट पेट को रिलीज अश्वनु यह कथाय कल त्र मास ये दब यह कथाय कल कर हिट ठीक है सर अस करो सोदी अप्लाई अस एक्सेलरेशन में पाई a1 अस को s को बराबर ut + 1/2 स्क्वायर क्योंकि जो रेस्ट पेट कोरमत रिलीज अस 20 डिवाइड बाय 100 क्या डिस्टेंस है सर वो सेंटीमीटर इक्वल मीटर में करना इज इक्वल टू 1/2 इनटू व्हाट इज एक्सेलरेशन a1 देखो a1 क्या m1 उपशेष पूछो 19/29 इनटू g
बे गो टी स्क्वायर ये तुम घर आराम से कैलकुलेट कर टी आंसर परवाह यह प्रॉब्लम नंबर 28 इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह वी विल बी टेकिंग प्रॉब्लम नंबर 29 30 जो भी होगा। तो आज का लेक्चर में हमने 4-5 प्रॉब्लम डिस्कस करी है। नीट जेई वाले खास तौर से ध्यान दें प्रॉब्लम्स पे। नीट जेई वाले मैंने कि मस अख पार्ट पे व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ A3 सॉरी व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ M3 पूछ सकता है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ M1 पूछ सकते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? तो वीडियोस को अच्छी तरह से देखो, इनको शेयर करो, और अगर कोई डाउट है आपके दिमाग में तो हमसे पूछो, हम भी कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने। 9 तक बचता है करें इसकी पढ़ाई मेहनत ताकि बुझ गए प्रॉब्लम की। सो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड these questions. In the next class we will be taking further problems from Verma sir's concepts of physics. Till then, Khuda Hafiz, God bless you.